काल के समय मध्य प्रदेश में सिंडिकेट सिस्टम से शराब का ठेका दिया गया था, जिसके कई दुष्परिणाम देखने को मिले हैं। सरकार अब मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू करने जा रही है। जल्द ही प्रदेश में नई आबकारी नीति आने वाली है, जिसके बाद बड़े ठेकेदारों की मोनोपोली सिस्टम पूरी तरह से खत्म करने की कवायद शुरू हो जाएगी। प्रदेश सरकार की मंशा है कि छोटे ग्रुप बनाकर 4 या 5 दुकानों की नीलामी हो, जिससे कि शराब दुकानों की नीलामी कर बड़े ठेकेदारों की मोनोपोली सिस्टम खत्म की जाए। नई नीति से छोटे व्यापारी भी दुकान ले सकेंगे। इसके अलावा जहरीली शराब से मौतों को रोकने के लिए शराब की कीमतों को नियंत्रित करने पर भी विचार किया जा रहा है। देखिए रेड 9 न्यूज पर रिपोर्टर विनय वर्मा की खास रिपोर्ट। अभी क्या नीति है प्रदेश में और कैसे दुकान संचालित हो रही है? फिलहाल प्रदेश में सिंडिकेट सिस्टम से प्रदेश की शराब दुकानें संचालित की जा रही है, जिससे एक ही व्यापारी के अंडर में कई व्यापारी शराब का कारोबार कर रहे हैं। आबकारी नीति में प्रदेश में नई शराब दुकानों के प्रस्ताव भी शामिल किए जाने की तैयारी है। इसके अलावा महंगी शराब की बिक्री पर एक्साइज ड्यूटी कम करने से लेकर ठेकेदारों का मार्जिन तक कम करने की तैयारी है। गौरतलब है कि प्रदेश में बीते 1 साल में अवैध शराब से मौतों की संख्या बढ़ी है। आगामी वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2022 से नई आबकारी नीति लागू हो सकती है। इसके पहले आबकारी नीति में बदलाव के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस पर चर्चा के लिए दिसंबर में आबकारी विभाग की बैठक होनी है, जिसमें प्रस्ताव फाइनल किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में फिलहाल 2544 देशी व 1061 विदेशी शराब दुकानें हैं। इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसकी वजह ग्रामीण इलाकों में बहुत दूरी पर दुकान होना है। दुकान कम होने से गांव में अवैध शराब खरीदी जाती है। हालांकि इस पर फैसला सीएम स्तर पर ही होगा। आपको बता दें कि प्रदेश में अभी 2544 देशी शराब की दुकानें हैं और इसके अलावा 1061 दुकानें अंग्रेजी शराब की है। प्रदेश सरकार इन दुकानों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार कर रही है, जिसका कारण गांवों में दुकानों का दूर होना है। इसके कारण गांव में अवैध और जहरीली शराब की बिक्री बढ़ जाती है, जिसके कारण कई मौतें हो चुकी है। हालांकि इस पर फैसला सीएम स्तर पर ही होगा। गौरतलब है कि वर्तमान में प्रदेश में 2019 की आबकारी नीति लागू है। इसमें शराब दुकानें सिंगल ग्रुप सिस्टम में एक जिले में एक ग्रुप के पास है। इसकी वजह से शराब ठेकेदारों में आपसी प्रतिस्पर्धा नहीं है। 2 से 3 दुकानों के छोटे ग्रुप में शराब दुकान ठेके होने से कीमतों पर अंकुश रहेगा। वहीं प्रदेश में एक्साइज ड्यूटी ज्यादा होने के साथ ही नियमों में विसंगति है, इसलिए ठेकेदार ड्यूटी पटाने के बाद माल नहीं उठाते हैं। इससे 1000 करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान संभावित है। नीति में एक्साइज ड्यूटी कम करने का भी प्रस्ताव है, ताकि इस विसंगति को दूर किया जा सके। हालांकि इंदौर में आबकारी विभाग के अधिकारियों ने अभी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने इससे सहमति जताई है। तो नई नीति अगर लागू होती है, जैसा कि लगभग तय है कि ऐसा होना ही है, तो शराब के भाव के साथ ही और भी सुविधाएं व्यापारियों और पीने वालों को मिल सकती है। इसके साथ ही प्रतिस्पर्धा के कारण सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होना भी तय है। रेड 9 न्यूज के लिए विनय वर्मा की खास रिपोर्ट।